उसके चेहरे का नूर लोगों का सुकून था। उसे पाना लोगों का फितूर था। उसकी एक मुस्कान लोगों का सुकून था। उसे देखते रहना लोगों का जुनून था। उसकी हसीन अदाएं उसका गुरूर था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हसीन अदाकारा की जिसने ना जाने कितने दिलों पर राज किया और कितने दिलों को तड़पाया। मगर अचानक एक दिन ऐसा आया कि उस हसीना ने अपना तन मन एक नौजवान बिरजू पर निछावर कर दिया। वो हसीन अदाकारा कोई और नहीं, वो थी नरगिस। महज 19 साल की उम्र में नरगिस की मां ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब नरगिस अपने आप को तन्हा महसूस करने लगी थी। इसी दौरान राज कपूर नरगिस की जिंदगी में आए और नरगिस को तन्हाई से बाहर निकाला। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। नरगिस को राज कपूर में अपना हमसफर नजर आने लगा। दोनों का यह रिश्ता 10 सालों से अधिक वक्त तक रहा। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां। हालांकि राज कपूर शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। नरगिस ने राज कपूर की शादीशुदा जिंदगी को दरकिनार कर राज कपूर से बेहद प्यार किया। और एक वक्त तो ऐसा आया जब नरगिस ने राज कपूर के अलावा किसी और के साथ फिल्म करने से ही मना कर दिया। राज कपूर कहते थे कृष्णा, जो कि उनकी पत्नी थी, वो उनके बच्चों की माँ है और नरगिस उनकी फिल्म की माँ। एक तरफ नरगिस राज कपूर के साथ गिरहस्त जिंदगी का ख्वाब देख रही थी और दूसरी तरफ राज कपूर नरगिस को शादी का कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। इस बात से नरगिस परेशान रहने लगी और राज कपूर से दूर होने लगी। नरगिस हसीन अभिनेत्री थी, इसलिए फिल्म भी बेहद अच्छी ऑफर की जाती थी उन्हें। इस बीच नरगिस को फिल्म मदर इंडिया मिली। नरगिस के लिए मदर इंडिया लाइफ टर्निंग फिल्म थी। भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। इस फिल्म में सुनील दत्त उनके बेटे बिरजू का किरदार निभा रहे थे। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान। गुजरात के बिलमोड़ा गांव में मदर इंडिया का सेट था। सीन को फिल्माने के लिए पुआल में आग लगाई गई, मगर अचानक एक ऐसी घटना घटी कि सुनील दत्त और नरगिस की जिंदगी का रुख ही बदल गया। हुआ यूं कि सेट पर आग का सीन था जिसमें नरगिस का शॉट चल रहा था
पर ये क्या, देखते देखते आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि किसी का भी बच पाना बहुत मुश्किल था। मगर यहाँ तो हसीन अदाकारा थी नरगिस। दत्त साहब से ये देखा नहीं गया और बगैर किसी डर के सुनील दत्त इस भयानक आग में कूद गए। हुआ यूं कि नरगिस को बचाते बचाते सुनील दत्त इतना झुलस गए थे कि तुरंत उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। कहते हैं कि जिस समय सुनील दत्त नरगिस को आग की लपेट से बाहर ला रहे थे, उस समय नरगिस के सारे कपड़े आग में झुलस चुके थे और नरगिस निवस्त्र हो गई थी। लोगों का मानना है कि यही वो लम्हा था जब नरगिस का मन परिवर्तित हुआ। नरगिस रोज अस्पताल जाती, उनकी देखभाल करती। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर किसी की जोड़ी बनाकर भेजता है। सुनील दत्त और नरगिस की जोड़ी की शुरुआत हो चुकी थी। नरगिस हर दिन सुनील दत्त का हाल जानने के लिए अस्पताल के चक्कर काटने लगी। और भला काटती भी क्यों नहीं, अपनी जान पर खेलकर बचाया था सुनील दत्त ने। इसी दौरान एक घटना और घटी। सुनील दत्त की बहन अचानक बीमार पड़ गई। दत्त साहब की बहन मुंबई में किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं जानती थी। जब नरगिस को पता चला कि उनके को एक्टर की ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी बचाने वाली की बहन बीमार है, बिना एक पल गवाए उनकी मदद के लिए निकल पड़ी। सुनील दत्त पहले से ही नरगिस को चाहते थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने तय कर लिया कि जिंदगी बितानी है तो इन्हीं के साथ, यानी नरगिस के साथ। फिर वो नरगिस को प्रपोज करने से खुद को रोक नहीं पाए। नरगिस को उन्होंने प्रपोज किया और नरगिस ने भी बड़ी खुशी से स्वीकार भी कर लिया। उसके बाद 11 मार्च 1958 में दोनों ने शादी कर ली। नरगिस और सुनील दत्त की आर्य समाज रीति रिवाज से शादी हुई। भावन के घर जाए बूढ़ी, घूंघट में शर्माए बूढ़ी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। इस शादी को शुरू से गुप्त रखा गया जब तक मूवी रिलीज नहीं हो गई, क्योंकि निर्देशक महबूब को डर था कि नरगिस और सुनील दत्त की शादी का असर मदर इंडिया के रिलीज या प्रमोशन पर निगेटिव ना पड़े, क्योंकि फिल्म में नरगिस सुनील दत्त की मां का किरदार निभा रही थी और फिल्म की रिलीज से पहले ही दोनों ने शादी कर ली थी। फिल्म के सक्सेस के साथ ही इन दोनों की शादी का खुलासा हो गया और इस तरह हमारी नरगिस को मिला उनका बिरजू। घर आया मेरा परदेसी। ब्यूरो रिपोर्ट, उजांग टाइम्स।